हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग। और हम यहाँ पर श्री संजय मोहन यादव जी की अध्यक्षता में आपके लिए क्लास 11 क्लास 12 की अकाउंटेंसी लेकर आए हैं। तो देखिए इस बार का हमारा नया चैप्टर क्या है। तो मेरा जो चैप्टर है वो है क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। जी हाँ, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। और इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक है वो क्या है साहब, इस बार का हमारा जो टॉपिक है वो है एडवांटेज। जी, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। कौन कौन से एडवांटेज हैं अकाउंटिंग में जो बहुत जरूरी है। तो इस बार का हमारे टॉपिक में एडवांटेज है। देखते हैं हमारा पहला वाला एडवांटेज क्या है। सबसे पहला एडवांटेज है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अकाउंटेंसी जो है, अगर आप अकाउंटेंसी का वर्क करते हैं तो वो आपको बिजनेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इस तरह से जब आप अपना कोई भी बिजनेस करते हैं तो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड चाहे प्रॉफिट हो जाता है आपकी फर्म में, या फिर आपकी फर्म के अंदर क्या होता है, लॉस होता है। जब आपकी फर्म के अंदर प्रॉफिट या लॉस होता है तो इसी की बदौलत आपको पता चलता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसका मतलब है हमारा मेन एडवांटेज जो है वो है हमारा क्या चीज, इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। और बिजनेस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन लेना, प्रॉफिट की या लॉस की, जिससे ये पता चल सके मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या। मेरा सेकंड जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट है असिस्ट द मैनेजमेंट। सबसे पहले जब आपके पास कोई भी प्रॉफिट होगा या कोई भी लॉस होगा तो आपकी जो मैनेजमेंट, यानी आपके जो मैनेजर्स वगैरह हैं वो डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। वो सोचते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर हम ऐसा क्या डिसीजन लें जिससे मेरी फर्म ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट रन करे, या किसी फर्म में अगर लॉस हो गया है तो लॉस होने की पोजीशन में वो ये देखेंगे कि मैं ऐसे कौन कौन से काम करूं जिससे कि मेरी फर्म का लॉस कम हो सके या फिर मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकूं। एडवांटेज है वो क्या है, एसेस द मैनेजमेंट। ये प्लानिंग करना कि किस तरह से बिजनेस को आगे लेके जाया जाए, किस तरह का डिसीजन लिया जाए, और ये सारी की सारी बातें कौन करता है, हमारा जो मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या चीज है, रीपैलेस मेमोरी। अब रीपैलेस मेमोरी कैसे, भाई सारे के सारा बिजनेस के अंदर बहुत सारी डीलिंग होती है। साल के अंदर 365 डेज होते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ डीलिंग होती रहती है, कभी एक दिन के अंदर 10 20 30 40 50। अब सारी बातों को तो हम याद नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, सारी की सारी बातें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने लिस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड रखते हैं। और इन फ्यूचर अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो आप उसे इजीली से निकाल सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अकाउंटिंग के अंदर आपके पास मेमोरी सेव रहती है। आप 1 साल की, 10 साल की, 20 साल की, 10 महीने की जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं आप हैंड टू हैंड निकाल सकते हैं। अगर आपके पास मैनुअल अकाउंट होते तो आप मैनुअल अकाउंट से निकाल सकते हैं। और कंप्यूटराइज सिस्टम है, आप टैली का सिस्टम का यूज करते हैं तो 2 मिनट के अंदर आप डेट डालेंगे या कोई भी प्रोडक्ट डालेंगे, आपकी उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है। इसका मतलब ये होगा कि अकाउंटिंग जो है आपकी मेमोरी को क्या करती है, रिप्लेस करती है। और आप टाइमली जो है सभी बातों को क्या करते रहते हो, रिकॉर्ड करते रहते हो। ये सारी बातें आपके कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड रहती हैं और आप आसानी से उन बातों को निकाल लेते हो। तब जब आप अकाउंटिंग का वर्क कर रहे होते हो, क्योंकि उसके अंदर आप सारी बातों को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है, फैकल्टीज कंपेरेटिव स्टडी। जी हाँ, कंपेरेटिव स्टडी। अब कंपेरेटिव स्टडी का मतलब क्या हो गया, कंपेरेटिव स्टडी का मतलब हो गया कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार हो गए, पूरा साल हो गया, 1 साल के अंदर आपकी फर्म ने प्रॉफिट लिया या फिर आपकी फर्म ने लॉस लिया। आप चाहें तो जैसी कंपनी आपकी थी ऐसी कोई दूसरी कंपनी है, आप उसके बुक्स ऑफ अकाउंट लेकर, क्योंकि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें नेट पर अवेलेबल हो जाती है कि किसी भी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, जैसे उसका ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, उसका प्रॉफिट लॉस क्या है और उसका बैलेंस शीट क्या है। सपोज कीजिए मेरी जो कंपनी है उस कंपनी का नाम ए है, और मैंने देखा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और मेरी जो बैलेंस शीट है वो क्या है। इसी तरह मैं एक दूसरी कंपनी पर जाता हूँ, कंपनी नंबर बी, मैं देखता हूँ इसका ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, सेम कंपनी जो मेरे जैसे प्रोडक्ट बना रही है उसकी प्रॉफिट क्या है और उसका बैलेंस शीट क्या है। तो मैं इन दोनों में आपस में क्या करूंगा, कंपेयर स्टडी। मैं देखता हूँ कंपेयर स्टडी करने के बाद कि मेरी फर्म के अंदर और दूसरी फर्म के अंदर आखिर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे कि वो दूसरी फर्म का प्रॉफिट मुझसे ज्यादा हो रहा है, या ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे मैं अपना प्रॉफिट और ज्यादा कर सकता हूँ। ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो मेरी फर्म में ज्यादा हो रहे हैं या उसकी फर्म में कम हो रहे हैं। उन सभी बातों को हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। कब, जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट होंगे और आपकी सारी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी तो आप किसी दूसरी कंपनी, जो कंपनी ए है, उस कंपनी का बी कंपनी से आपस में कंपेयर करके देख सकते हो कि मैं किस तरह से अपने बिजनेस को आगे ले जा सकता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स लायबिलिटी के लिए। अब टैक्स लायबिलिटी के लिए पॉइंट क्या है, जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट हो जाते हैं, आपका 1 साल कंप्लीट हुआ, आपने ड्यूरिंग द 12 मंथ के अंदर जितने का भी प्रॉफिट कमाया, जितने का भी लॉस कमाया,
आपका मेन काम होता है कि उसके ऊपर आप टैक्स पे करते हैं। अब जो आप साल के अंदर कोई भी वर्क करते हैं, चाहे वो परचेज कर रहे हो या कोई सेल कर रहे हो, तो उनके ऊपर आपका जीएसटी का चलता है। जब आप ड्यूरिंग द ईयर वर्क कर रहे होते हैं तो जीएसटी की पेमेंट देते हैं, आप परचेज करते हैं तो जीएसटी पे करते हैं, और सेल करते हैं तो जीएसटी का पैसा कलेक्ट करते हैं। इन दोनों के बीच के अंदर कॉम्बिनेशन जो होता है, आप अपना पैसा कवर कर सकते हैं, वो तो जीएसटी होगा। लेकिन जब सारा का सारा खत्म हो जाता है साल, तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट की हेल्प पे आप अपना इनकम टैक्स पे करते हैं। किस चीज का? इनकम टैक्स का टैक्स। जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट की सारी नॉलेज आपके पास होगी, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट आपके पास तैयार होंगे, तो आप उसकी बदौलत आसानी से पता कर सकते हैं कि मेरा ड्यूरिंग द ईयर कितना जीएसटी गया और कितना जीएसटी आया। इसी तरह से जब आपका साल खत्म हो जाएगा, तो साल के अंदर आपको कितने रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ, उस नेट प्रॉफिट पर एक्चुअल में मेरा जो टैक्स बैठा वो कितने रुपए का टैक्स बैठा। किसकी बदौलत? अकाउंटेंसी की बदौलत। यानी कि आप जब अकाउंटिंग किसी का काम करेंगे तो आपका मेन एडवांटेज होगा कि आपको यह पता चल जाएगा कि मेरी टैक्स की लायबिलिटी क्या है। नंबर 6, एविडेंस इन कोर्ट। अब एविडेंस इन कोर्ट का मतलब क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है अपना टैक्स पे कर दिया, और इनकम टैक्स की वजह से या फिर जीएसटी की वजह से, सेल टैक्स की वजह से आपका कोई एरर्स निकल कर आता है, वहां से नोटिस आता है आपका कि भाई आपका जो है जीएसटी का पैसा जो है वो कम जमा है। अब आप क्या करेंगे? जब वो बताएंगे कि आपका जीएसटी का पैसा कम जमा है, तो आप क्या करेंगे? अपने बुक्स ऑफ अकाउंट सारे के सारे लेके जाएंगे फर्म, और वहां पर कोर्ट में, और कोर्ट में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पेश करेंगे। किसके आगे? जज के आगे। जो सेल टैक्स या इनकम टैक्स का जज होगा, आप उसके आगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पेश करेंगे। जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट क्लॉरिफाई होंगे तो आपको बात ही खत्म हो जाती है, यानी कि आपकी सारी की सारी चीजें सही हैं। लेकिन अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट गलत होंगे, तो आपके साथ में एरर्स आएगा और आपको उस चीज को पे करना होगा। लेकिन जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट हैं, आपने ड्यूरिंग द ईयर सारा काम करा है, एक एक चीज आपके पास रखी है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं होती। इस तरह से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट अकाउंटेंट की बदौलत किसमें काम आते हैं? एविडेंस इन कोर्ट। आप अपने सारे एविडेंस, सारे रिपोर्ट कोर्ट में आसानी से पेश कर पाते हैं। ये रहे हमारे एडवांटेज। पढ़ते हैं एक नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है? फैसिलिटीज सेल ऑफ बिजनेस। हमारा जो बिजनेस है, सपोज कीजिए आपका कोई फर्म है, आप अपनी फर्म को बेचना चाहते हैं, या आपकी कोई दूसरी फर्म है किसी और कंपनी की, आपके जैसा काम करती है, आप उस फर्म को खरीदना चाहते हैं। तो अगर आप उस फर्म को बेचना चाहते हो या फर्म को खरीदना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या देखेंगे? सबसे पहले उस फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट देखेंगे, उसका ट्रेडिंग अकाउंट, उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट और उसकी बैलेंस शीट। उस बैलेंस शीट की बदौलत ही, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट की बदौलत ही आपको ये पता चलेगा कि उसकी कितनी लाइबिलिटीज हैं, उसकी कितनी एसेट्स हैं, कितना पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है। इसी की बदौलत आप किसी का बिजनेस खरीद भी सकते हैं और अपना बिजनेस बेच भी सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट की अकाउंटेंसी की सारी बातें कंप्लीट हैं, तो मेरे बिजनेस के लिए सबसे पहला मेरा पॉइंट होगा फैकल्टी सेल्स ऑफ बिजनेस। मैं आसानी से अपने बिजनेस को बेच भी सकता हूँ या किसी और के बिजनेस को खरीद भी सकता हूँ।